हेलो प्यारे, मैं मोहम्मद जियाउल स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके चैनल जिया क्लास 92 पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन जो कि हाइट एंड डिस्टेंस से लिया गया है। और इससे पहले हमने इस चैनल पर टॉप 10 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस पहले से ही अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उसे जरूर देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप पेन और कॉपी निकाल कर ही बैठिए, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को आपको खुद से लिखना पड़ेगा और साथ ही साथ उसके फिगर भी ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि बिना फिगर के जो है कि ये क्वेश्चंस नहीं लगने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने निकाल लिया होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ टावर। एक टावर बना लेता हूं मैं। सबसे पहले तो ये एक टावर है। इस टावर के जो एक ही करा दोनों साइड में 2 पॉइंट्स ए और बी हैं, है ना, सेम साइड में। तो एक साइड ये मान लेता हूं कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे एक पॉइंट बी है। क्या कह रहा है आगे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ दिस पॉइंट्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कि यानी ऊपर से जो है कि देखने की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ से जो है कि देखने पर देखा गया कि जो ए पॉइंट का एंगल है वह जो है कि कितना है, कह रहा है 60 डिग्री है। तो ये कितना 60 डिग्री, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा जी, 60 डिग्री, है ना। और यहीं से बी वाले पॉइंट को जो है कि देखने पर पता चल रहा है कि ये कितना है, 45 डिग्री, है ना। तो जब ये 45 डिग्री है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। हमसे क्या पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स, यानी इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हमसे पूछ रहा है। हम एक काम करते हैं, इसको सी और डी मान लेते हैं। माना कि सी डी जो है कि क्या है, एक टावर है जिसकी हाइट भी हमें दे रखी है, कितना, 15 मीटर। क्लियर, 15 मीटर हाइट का एक क्या है, टावर है। टावर की जो है कि एक ही साइड 2 पॉइंट है ए और बी, जिनका जो है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से जो है कि देखने पर है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से जो है कि लाइन ड्रॉ कर, ये वाला लाइन जो है कि ड्रॉ करेंगे और यहां से जो है कि मिलाकर देखेंगे, ये 60 डिग्री और इधर से ये 45 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री जो है कि होगा तो ये भी 60 डिग्री, और जब ये 45 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 45 डिग्री होगा। क्लियर। तो अब हमें निकालना क्या है, ए बी निकालना है हमें। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल जो है कि लेते हैं डी बी सी, इन ट्रायंगल डी बी सी, इन ट्रायंगल डी बी सी। तो डी बी सी में जो है कि देखिए tan 45 डिग्री, tan थीटा, तो थीटा कितना है, 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 15 मीटर है, और अपॉन बेस, बेस कितना है जो है कि 45 वाले का बेस ए बी प्लस ए सी, यानी बी सी है। और बी सी की जगह ए बी और ए सी लिख सकता हूं, तो ए बी प्लस ए सी, है ना। ए बी प्लस ए सी दोनों को जो है कि जब ऐड कर देंगे तो बी सी आ जाएगा ना। तो बेस की जगह मैंने लिखा ए बी प्लस ए सी। यहां से tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 और ये कितना हो गया, 15 अपॉन ए बी प्लस ए सी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ए बी प्लस ए सी हमारे पास आ गया 15 मीटर, है ना। ए बी प्लस ए सी हमारे पास निकल कर आ गया कितना, 15। इसको इक्वेशन 1 जो है कि मानकर छोड़ देते हैं। फिर एक काम करते हैं, हम लेते हैं ये वाला ट्रायंगल डी ए सी, इन ट्रायंगल डी ए सी। तो जब डी ए सी में लेंगे तो tan थीटा, और थीटा कितना आपकी बार 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो बेस है, सेम है, तो 15 मीटर हो गया ये, अपॉन बेस ए सी, तो ए सी रख लिया। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3, और 15 अपॉन में ए सी ही हो जाएगा। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, ए सी कैलकुलेट कर सकते हैं। √3 ए सी इज इक्वल टू 15, यहां से ए सी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 अपॉन √3। एक काम करते हैं, √3 नीचे ठीक नहीं लग रहा है, तो ऊपर नीचे हम क्या करते हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि √3 हट जाए, है ना। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 √3 ओवर 3। अब 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम, तो कितना आया, 5 √3। ए सी हमारे पास कितना आ गया, 5 √3। अब देखिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 2 की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, है कि नहीं। यहाँ एसी है ना, एसी की वैल्यू कितना आया है, 5 √3। अब इस एसी की वैल्यू को हम उठा के रख देते हैं इक्वेशन 1 में, है ना। तो पुट वैल्यू ऑफ एसी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट में जो है कि हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी। ए सी कितना है, 5 √3, 5 √3 इज इक्वल टू कितना है, 15। तो यहां से ए बी हमारे पास कितना आ गया, 15 माइनस 5 √3। यहां से 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो 5 3 या 15 माइनस √3, यानी ए बी हमारे पास कितना आ गया, 5 3 माइनस
3 मीटर में है तो मीटर में, यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर, तो नोट करेंगे फटाफट स्टूडेंट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्या कह रहा है, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर। एक काम करते हैं, पहले जो है कि हम बना ही लेते हैं कि 300 मीटर जो है कि एरोप्लेन जो है कि उड़ रहा है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास ऊंचाई है, ठीक है ना, यहाँ से 300 मीटर है ना। यहाँ इस पॉइंट पर लेट माना कि ए पॉइंट पर जो है कि हवाई जहाज क्या हो रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है ना, ए पॉइंट पर, और इसका जो ग्राउंड लेवल है, ठीक ना, वहां से हाइट कितना है, 300 मीटर है, 300 मीटर। अब क्या कर रहा है आगे, एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर एबव द ग्राउंड, ठीक है। फ्लाइंग एट दिस हाइट, इस हाइट से उड़ते हुए, द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम द एरोप्लेन ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन बोथ बैंक ऑफ अ रिवर इन अपोजिट डायरेक्शन, है ना। अपोजिट डायरेक्शन यानी एक इधर और एक इधर जो है कि साइड में, बैंक ऑफ रिवर की बात कर रहा है, तो हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास ग्राउंड जो है कि था, ठीक है ना, और ये जो है कि रिवर। देखा गया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कि क्या है ना, इसका नाम भी जो है कि रख लेते हैं। एक पॉइंट जो है कि ए इधर कर लेता हूं, बी इधर कर लेता हूं, सी, ठीक है ना, और इसको मान लेता हूं ओ। कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कि कितना कितना डिग्री हमसे बोल रहा है कि 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। एक तरफ से 45 डिग्री डिप्रेशन है और एक तरफ से 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री है। तो एक काम करते हैं, ये लाइन जो है खींच लेते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की, है ना। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कि कितना है, 45 डिग्री, तो ये वाला जो है कि हमने माना कि 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री, और इधर वाला जो है कि हमारे पास कितना है, 60 डिग्री, ये मान लेते हैं कि 60 डिग्री है। तो जब देखिए, जब ये 60 डिग्री है तो ये भी वाला भी एंगल कितना होगा, 60 डिग्री, और जब ये 45 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर बात समझ में आई आपको, है ना। अब हमसे क्या पूछ रखा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, यानी रिवर की जो है कि चौड़ाई पूछ रहा है कि भैया जो नदी है, ये इधर जो है कि यहां से लेकर यहां तक पूरा नदी है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि नदी की चौड़ाई कितनी होगी। चलिए काम करते हैं, सबसे पहले हम ट्रायंगल उठा लेते हैं, कौन सा, ए बी ओ, और ए बी ओ में हम इन ट्रायंगल ए बी ओ में tan 45 रखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी ओ tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री जो है कितना हो जाएगा, 300 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बेस कितना है, बी ओ, बी ओ। क्लियर, समझ में आई आपको बात। अब यहां से हम tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है तो रख लेते हैं 300 अपॉन बी ओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ओ निकल कर आ गया कितना, 300 मीटर। क्लियर, इसको इक्वेशन 1 जो है कि मानकर फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये निकालते हैं कितना हो रहा है हमारे पास, यानी इन ट्रायंगल ए सी ओ में, इन ट्रायंगल ए सी ओ, तो ए सी ओ में जो है कि हम tan 60 डिग्री लगाएंगे, तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर तो सेम ही है, 300 अपॉन बेस ओ सी है, ओ सी हमें अभी नहीं मालूम है, तो ओ सी की जगह ओ सी रखते हैं। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, √3 अपॉन इज इक्वल टू 300 अपॉन ओ सी, और यहां से √3 ओ सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 300। क्लियर, यहां से ओ सी निकाल लेता हूं, ओ सी कितना आया, 300 अपॉन √3। एक काम करते हैं, √3 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके √3 हटा लेते हैं, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ जाएगा, 300 √3 अपॉन 3, और ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ 100 आ जाएगा, यानी ये कितना आ गया, 100 √3 मीटर, ओसी हमारे पास आ गया। अब रिवर की जो है चौड़ाई हमसे पूछा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, काम करते हैं कि देखिए ओसी भी आ गया मेरे पास, और बीओ भी हमारे पास है, तो दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो क्या रिवर की चौड़ाई हमें नहीं मालूम हो जाएगी। यहां से लेकर यहां तक पूछा है कि कितना चौड़ाई है, तो हम बीओ प्लस ओसी दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर कितना हो जाएगा, 100 √3 प्लस कितना है, 300 मीटर है। क्लियर, अब सुनो मेरी बात, √3 की वैल्यू जो है कि हमें दे रखा है, √3 की वैल्यू कह रहा है 1.73 जो है कि आप रखिए, तो हम रख लेते हैं 100 इंटू 1.73 प्लस 300, तो ये कितना हो गया, 173 प्लस 300, यानी ये आ गया कितना, 473, ठीक है ना, 473 मीटर। क्लियर, समझ में आया आपको, फटाफट नोट करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। करा अ मैन इज अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई टेक्स 2 मिनट टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 to 30 डिग्री। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन मीटर्स पर मिनट। क्या करा कि अ मैन इन अ बोट मूविंग अवे फ्रॉम अ लाइट हाउस 100 मीटर हाई। एक लाइट हाउस है जो कि 100 मीटर जो है कि हाई है ना। एक लाइट हाउस बना लेता हूं ये, और इसकी ऊंचाई हमसे कह रहा है कि 100 मीटर है। हमने जो है कि माना कि ए बी क्या है, एक लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 100 मीटर है। कह रहा है कि इससे जो है कि एंगल ऑफ एलिवेशन को वो चेंज कर रहा है 60 से 30 डिग्री। यानी पहले जो है कि एंगल ऑफ जो है कि एलिवेशन, ठीक है ना, कितना जो है कि था, पहले हमारे पास कह रहा है कि 60 डिग्री जो है कि था, यानी ये 60 डिग्री हमारे पास था एंगल ऑफ एलिवेशन। सी पॉइंट मान लेते हैं इसको। फिर कह रहा है कि इससे जो है कि फिर 60 से 30 डिग्री जो है कि होने में उसको 2 मिनट का समय लगता है ना। अपने एंगल ऑफ एलिवेशन को वो चेंज करता है ना। जैसे जो है कि वो पानी में जो है कि है, बोट है, ठीक ना, पानी में जो है कि है, और 100 मीटर जो है कि लाइट हाउस से सबसे पहले जो है कि देखा गया कि 60 डिग्री जो है कि क्या है, उसका एंगल है। लेकिन फिर अपने एंगल ऑफ एलिवेशन को वो चेंज करता है, यानी 60 डिग्री से जब 30 डिग्री में जो है कि वो चेंज करता है, तो ऐसा करने में उसे 2 मिनट का समय लगता है। ऐसा क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, ठीक है ना। एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द लाइट हाउस फ्रॉम 60 to 30, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। तो हमें स्पीड का बोट का स्पीड हमें चाहिए, है ना। तो ये 30 डिग्री हो गया, इसका नाम रख लेते हैं डी। क्लियर। हम एक काम करते हैं, इसको जो है लेट करते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ बोट, ठीक ना, कितना है, एक्स है ना। हमने लेट किया कि लेट द स्पीड ऑफ बोट एक्स मीटर पर मिनट। लेट द स्पीड ऑफ बोट कितना, एक्स मीटर पर मिनट, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में पर मिनट की बात कर रहा है तो पर मिनट हमने भी जो है कि लिख दिया, है ना। हमने स्पीड जो है कि मान लिया बोट का कि कितना है, एक्स पर मिनट जो है कि है। क्लियर, समझ में आई आपको बात। अब सुनिए क्या कह रहा है कि यहां से यहां तक जो है कि जाने में उसे 2 मिनट जो है कि लग गया एंगल ऑफ एलिवेशन को चेंज करने में। तो ये सीडी डिस्टेंस जो है कि अगर किसी तरीके से निकल जाए तो कुछ काम बन जाए, है कि नहीं। तो एक बात हम जान रहे हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू जो है कि क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, है कि नहीं, स्पीड इंटू टाइम। तो देखिए हमारे पास स्पीड हमने मान लिया है कि x है, इंटू टाइम कितना लग रहा था, 2 मिनट, तो कितना हो गया, 2x हो गया। यानी डिस्टेंस कितना हो गया, ये 2x होगा, है कि नहीं। क्लियर हो रही बात। सुनो ना, ये BC डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि यहां से वो यहां जा रहा है ना, तो ये डिस्टेंस की बात हम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो CD जो है कितना हुआ, 2x, डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना, स्पीड इंटू टाइम। तो 2 मिनट ले रहा था और x हमने क्या किया था, इसको माना था स्पीड में, है ना। तो 2 इंटू एक्स हो गया, तो 2x बन गया। यानी ये कितना हो गया, 2x हमारे पास हो गया। अब एक काम करते हैं, हम यहां से इस क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। क्लियर। देखिए इन ट्राइंगल जो है कि हम किस में ले रहे हैं, इन ट्राइंगल ADB में जो है कि ले लें। तो इन ट्राइंगल ADB में tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है, 100, और अपॉन बेस, बेस तो देखिए DC प्लस CB दोनों ही होगा, है ना। तो CD प्लस BC ये दोनों। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, 1/√3 इज इक्वल टू 100 अपॉन CD प्लस BC। अब एक काम करिए स्टूडेंट, देखिए DC की वैल्यू तो हमें मालूम है, तो एक काम करते हैं DC की जगह हम 2x रख लेते हैं, है ना। तो यहां हम सीधे सीधे 2x रख लेते हैं। अब यहां से कैलकुलेट करते हैं, तो 2x प्लस BC इज इक्वल टू 100√3। क्लियर, समझ में आई बात। √3 की वैल्यू भी हमसे कह रहा है कि आप रख लीजिए, तो √3 की वैल्यू हमने जो एक रख लिया 1.73, तो कितना हो जाएगा, 100 इंटू 1.732, ठीक ना। लेकिन 1.73 ही हम मानकर चलते हैं, तो कितना हो गया ये 173। यानी 2x प्लस BC इज इक्वल टू कितना आ रहा, 173 मीटर में है, तो ये मीटर। क्लियर। अब सुनिए, अब हम लेते हैं ट्रायंगल ACB में, है ना। इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB, तो ACB में tan 60 डिग्री लगाते हैं। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर तो सेम ही रहेगा, 100 अपॉन में बेस कितना हो जाएगा, BC, बेस कितना हो गया, BC। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इज इक्वल टू 100 अपॉन BC। यहां से BC कैलकुलेट कर लेते हैं, यहां से हम BC कैलकुलेट करते हैं। यहां के बाद मैं यहां लिख रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है, थोड़ी जगह की कमी है, माफ कीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, √3 BC इज इक्वल टू 100 हो गया।
तो यहाँ से BC इज इक्वल टू कितना हो गया 100 अपॉन √3। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके √3 को हटा देते हैं, तो ये कितना हो गया 100 √3 अपॉन 3। क्लियर? क्योंकि अभी ये कैंसिल हो नहीं पाएगा। √3 की वैल्यू रख लेते हैं, है कि नहीं, √3 की वैल्यू रख लेते हैं सीधे सीधे, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 100 इंटू √3 1.73 ही मैं यूज कर रहा हूँ अपॉन 3, तो ये हो गया 173 अपॉन 3। इसको कैंसिल कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 3 3 जा 3 5 जा 15, 2 होगा 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 और कितना हुआ 2 हुआ 3 6 जा, यानी लगभग ऐसे ही आता रहेगा 57.666 ऐसे ही। तो हमने मान लिया 57.6 अप्रोक्सीमेट, है ना, लगभग लगभग। ये किसकी वैल्यू है? BC की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है जी? BC की वैल्यू है। अब सुनो मेरी बात, BC की हमारे पास वैल्यू आ गई है कि BC इतना है। क्या मैं ये 2x प्लस BC वाले में इसको पुट कर सकता हूं? देखो ध्यान से, क्या मैं 2x प्लस BC हमारे पास कैलकुलेट हो गया कि BC कितना है, इतना है 57.6। अगर BC की वैल्यू जो है कि यहां पुट कर दें तो x पे निकल कर आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 जो है कि अगर मान लेते हैं तो, है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इस वाले में। तो देखो ध्यान से, 2x प्लस BC इज इक्वल टू कितना है 173 है। 2x प्लस BC इज इक्वल टू 100√3 या फिर 2x प्लस BC इज इक्वल टू 173, है ना। इसको इक्वेशन 1 ही मान लीजिए, इक्वेशन 1 में इसको हम पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस BC इज इक्वल टू 173, है ना। यहां से 2x प्लस BC इज इक्वल टू 173। अब 2x प्लस BC कितना है 57.6 इज इक्वल टू 173, तो 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 173 माइनस 57.6। अब इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ माइनस करके चेक करते हैं 173.0 लेके, और इधर कितना है 57.6, तो ये माइनस करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ से 4 हो गया और इधर 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 क्या, है ना, और इधर 6 हो जाएगा तो 6 5 1 हो गया और इधर 1, यानी लगभग कितना आया 11.1 है ना। तो 115.4 अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है कि चल रहा है स्टूडेंट 2x, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 115.4 अपॉन 2, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 5 जा कितना हो गया 2 5 जा 10, 1 जो है कि आएगा यहाँ पे तो 15, 2 7 जा 15 और फिर 2 7 जा 15, यानी 57.7 मीटर पर मिनट, है ना। ये हमारे पास क्या आया, इसका आंसर आया, क्योंकि हमने x जो है कि क्या माना था, बोट की स्पीड माना था। हमसे पूछा था बोट की स्पीड, तो बोट की स्पीड x इज इक्वल टू कितना आ गया 57.7 मीटर पर मिनट। बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक बार फिर से इसे आप देख लीजिएगा, समझ में आपको आ जाएगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, तो नोट करेंगे फटाफट स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 15 मीटर। दो पोल है जिनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 15 मीटर है। तो एक काम करते हैं, दो पोल जो है कि हम बना लेते हैं, है ना। दो पोल, एक पोल जो है कि ये मान लेते हैं और एक पोल जो है कि हमारे पास ये है, ठीक है ना। अभी हमें नहीं मालूम कि ये बराबर है कि नहीं है, ठीक है ना। एक की जो है कि हाइट हमको दे रखा है क्या, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 15 मीटर, नहीं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी ये वाला डिस्टेंस दे रखा है कितना है 15 मीटर है। मान लेते हैं कि AB और CD जो है कि क्या थे, दो पोल जो है कि हमारे पास थे जिनके बीच का डिस्टेंस कितना था 15 मीटर था। क्लियर। अब क्या कर रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल इज 30 डिग्री। अच्छा, इसका मतलब एक बड़ा और एक छोटा जो है कि होना तय है, ठीक है ना। हमने कहा कि इसको और थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। क्लियर, ये इतना बड़ा है, ठीक है। यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको मान लेते हैं कि फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड। क्या बोल रहा था हमसे, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ फर्स्ट पोल एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकेंड पोल, है ना। सेकेंड पोल से जो है कि देखने पर फर्स्ट पोल का, तो इसको हम फर्स्ट पोल जो है कि कहते हैं और इसे हम कहते हैं ये सेकेंड पोल है ना। करा सेकेंड पोल से जो है कि टॉप से जो है कि देखने पर हमें क्या पता लगा, यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात कर रहा है यानी इसकी, तो कितना जो है कि हो रहा है ये हमसे, हमारे पास कितना जो है कि बोल रखा है ये 30 डिग्री है, यानी ये कितना है 30 डिग्री। अब सुनो मेरी बात, जब ये वाला जो है कि हमारे पास 30 डिग्री हो रहा है ये, तो इसका मतलब यहाँ भी जो है कि एक एंगल होना चाहिए जो 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए, है ना। तो ये इसके पैरेलल ही होगा, यानी ये। क्लियर। यहाँ पे एक पॉइंट का नाम दे रखते हैं E। अब देखो
ये जब 30 डिग्री तो ये भी क्या कितना होगा 30 डिग्री ही होगा। क्लियर, समझ में आई बात आपको। ये दो जो है कि हमारे पास पोल है, एक फर्स्ट पोल ये है, सेकंड पोल ये है। सेकंड पोल के टॉप से फर्स्ट पोल के टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 30 डिग्री है ना। हमने जो है कि सीई एक लाइन जो है कि ड्रॉ किया विच इज पैरेलल टू द डीबी, है ना। यानी 15 मीटर जब ये भी है तो 15 मीटर ये भी होगा, क्योंकि दोनों बराबर भी हैं, है कि नहीं। क्यों, क्योंकि ये एक जो है कि रेक्टेंगल जो है टाइप का बन रहा है ना। तो दोनों जो है कि क्या होंगे, आमने सामने के जो है कि जो साइड से हम बराबर ही होंगे। तो 15 मीटर ये भी हुआ हमारे पास। क्लियर, समझ में आई आपको बात। और ACE कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। हमसे क्या पूछ रखा है, अब ये क्वेश्चन में पढ़ते हैं। इफ द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल इज 24, हाँ हाइट दे रखा है एक का जो है कि हाइट कितना है 24 है। तो ये पूरा जो है कि हमने माना कि 24 है, 24 मीटर है ना। यहां से लेकर यहां तक पूरा कितना है 24 मीटर है। तो हमसे पूछ रहा है कि टू हाइट ऑफ द सेकेंड पोल इज 24, तो फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल। फर्स्ट पोल हमने माना कि फर्स्ट पोल की हाइट मान लेते हैं कि h है ना। हमने लेट किया कि फर्स्ट जो पोल है उसकी हाइट कितना है h है। अब देखो जब CD जो है कि h हुआ तो इसका मतलब उतना ही BE भी होगा, यानी ये भी h होगा, है कि नहीं। बात समझ में आ रही है आपको। देखो ये CD को हमने लेट किया, ये फर्स्ट पोल था, तो फर्स्ट पोल की हाइट हमसे पूछा, तो हमने कहा कि इसकी हाइट h मीटर है ना। तो जब ये CD जो है कि जब h मीटर होगा तो ऑब्वियसली जो है कि BE भी कितना होगा h ही मीटर होगा। अब सुनो, AB हमारे पास 24 है और EB h है, तो क्या AE नहीं निकाल सकता हूं मैं, निकाल सकता हूं कि नहीं। तो AE जो है कि कितना हो जाएगा 24 माइनस h, यहां से लेकर यहां तक, है कि नहीं। समझ में आई आपको बात। टोटल यहां से लेकर यहां तक कितना है 24 मीटर है ना। और ये इतना हमें मालूम है कि h है, तो इसका मतलब ये इतना 24 माइनस h होगा, है ना। तो 24 माइनस h जो है कि ये हो गया। अब मैं काम करता हूं यहां से, अब लगाना शुरू करता हूं इन ट्रायंगल ACE में, है ना। इन ट्रायंगल ACE की बात करूं, इन ट्रायंगल ACE, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर जो है कि इसका कितना होगा हमारे पास यहां से AE, है कि नहीं। यहां से परपेंडिकुलर जो है कि है ना इतना AE, तो AE इज इक्वल टू जो है कि कितना हो गया मेरे पास AE अपॉन में CE, AE अपॉन CE और AE अपॉन CE। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू AE कितना है 24 माइनस h अपॉन CE कितना है 15। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है कि मैं करता हूं तो कितना हो जाएगा 24 माइनस h और रूट 3 इज इक्वल टू 15। यहां से 24 माइनस h इज इक्वल टू 15 अपॉन रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रूट 3 हटा ही देता हूं। ये कितना हो गया 15 रूट 3 और ये हो गया 3 से जब ये कैंसिल हो जाएगा तो 5, यानी ये कितना आ गया हमारे पास 24 माइनस h इज इक्वल टू 5 रूट 3। क्लियर। यहां से माइनस h इज इक्वल टू कितना आ गया 5 रूट 3, इसको उधर भेज दूंगा तो माइनस का 24 हो जाएगा। अब मेरी बात जो है कि सुनो, रूट 3 की वैल्यू हमसे करा रखने के लिए, तो रूट 3 की वैल्यू हम पुट करेंगे कितना 1.73, है ना। और इनटू में कितना है 5 माइनस का 24। अब ये मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 1 5 7 जा 35 1 36, कितना हो गया 3 5 1 जा 5 3 8, यानी 8.65 माइनस का 24। तो जब भी आएगा तो माइनस में ही आएगा स्टूडेंट। तो माइनस h इज इक्वल टू माइनस, इसमें से इसको हम माइनस करते हैं तो 24.00 लगाकर 8.65 को मैं माइनस करता हूं तो कितना हो जाएगा, यहां से 10 हो जाएगा ना। 10 में से 5 गया 5 हो गया, इधर 9 में से 6 गया तो 3 हो जाएगा, और इधर कितना हो गया 13 में से 8 गया 5 और इधर 1। क्लियर। तो ये कितना आया 15.35, तो 15.35। अब देखो यहां से माइनस ये भी है माइनस ये भी है तो दोनों माइनस कैंसिल, तो h कितना हमारे पास निकल कर आ गया h इज इक्वल टू 15.35, यानी यही हमारे पास क्या होगा हाइट होगा फर्स्ट वाले पोल का 15.35 मीटर। क्लियर, समझ में आया आपको, है ना। और एक बात सुनिए, मैं 1.732 ना रखकर सिर्फ 1.73 ही जो है कि रख रहा हूं सुविधा के लिए, है ना। वैसे आप 1.732 पूरा जो है कि रख के भी सॉल्व करेंगे तो लगभग इतना ही आएगा। क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हालांकि 10 क्वेश्चंस जो है कि नहीं हो पाए क्योंकि थोड़े लंबे जो है कि क्वेश्चंस थे और समय बहुत ज़्यादा हो जाता, तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे 5 क्वेश्चन जो कि और भी ज़्यादा जो है कि इंपॉर्टेंट होंगे, है ना। तो आप पढ़ाई लिखाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।